हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के रियल एग्जाम क्वेश्चन जो कि एलिवेट विंग्स वन अगस्त साइकिल में पूछा गया है। सो गाइस, रियल एग्जाम क्वेश्चन से आपको काफी आइडिया मिल जाने वाला है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है एलिवेट विंग्स वन एग्जामिनेशन में। एंड देन उसके बाद हम कुछ कॉमन अपडेटेड एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं कि अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन उसके बाद हम अपडेटेड सिलेबस भी देखने वाले हैं, इसका सिलेबस में भी कुछ अपडेट हुआ है एंड पैटर्न कुछ अलग हो गया एग्जाम का। सो वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ। एंड एलिवेट विंग्स वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड देन हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। एंड गाइस, आप लोगों के लिए मैंने एक जावा का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, इससे आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको आप बाय कर सकते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न किस टाइप से रहता है। पहले टीसीएस ऑफिस में एग्जाम होता था एंड अब पिछले 2 साइकिल से टीसीएस आयोन सेंटर पे एग्जाम होते हैं। सो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है एग्जाम के पैटर्न में। सो अब जो है अपडेटेड पैटर्न जो है उसमें एमसीक्यू आते हैं 20, जिसमें आपको टाइम मिलता है 30 मिनट का। एंड देन आपको कोडिंग क्वेश्चन एक आता है एंड उसमें भी आपको 30 मिनट मिलता है। सो इसमें 30 मिनट डिवाइडेड होता है। एंड गाइस, बात करें इससे पहले के पैटर्न की, सो प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी 25 एमसीक्यूज एंड 1 कोडिंग क्वेश्चन एंड कंप्लीट टाइम आपको मिलता था 1 आवर का, जिसमें आप कोडिंग एंड एमसीक्यू में स्विच कर सकते थे। लेकिन अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आप 30 मिनट आपको एमसीक्यू में देना ही पड़ेगा एंड कोडिंग क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 मिनट फिर मिलेगा। तो इसमें टाइम डिवाइडेड हो जाता है 30 मिनट्स का। सो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। सो आप जावा को वन ऑफ द ट्रैक कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसका लेवल थोड़ा इजी हो गया है। सो आपको इसको क्रैक करना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। सो गाइस, जो ऑफिशियल सिलेबस था सबसे पहले जो टीसीएस की तरफ से अनाउंस हुआ था ये था, इसको मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। सो यहाँ पे आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, देन बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्ट लाइक oops एंड डेटा टाइप्स एंड ये सारी चीजें थी जिसमें आपको मेन इसमें बात करें, इसमें जो जेनरिक्स, सिंक्रोनाइजेशन, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, देन कॉन्करेंट कलेक्शन, देन जेडीबीसी एंड स्प्रिंग बूट। सो ये सारे टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते थे क्रैक करने के लिए। सो ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ऑफिशियली बहुत पहले ही अनाउंस हुआ था टीसीएस की तरफ से जावा का सिलेबस। बट अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। वैसे कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है कि ये चेंज हो गया है सिलेबस, बट एग्जाम पैटर्न जैसे कि मैंने दो लास्ट टाइम दिए हैं, अगस्त एंड उससे पहले मई का भी। सो उसमें क्वेश्चंस के टाइप्स अब डिफरेंट हो गए हैं। एंड उसकी बात करें जो अपडेटेड सिलेबस है एंड अपडेटेड जो प्री रिक्विजिट है, आप कह सकते हो जावा प्री रिक्विजिट टॉपिक्स, उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू जावा, क्लास फाइल्स, बाइट कोड, कंपाइलेशन प्रोसेस, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर, इफ कंडीशन, लूपिंग के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, इसको मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। सो इसको आप सिलेबस को आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड टोटल 34 टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, सो आप इसको भी देख सकते हो। लाइक एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक, इन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अब। एंड मैं आपको अपने कंप्लीट कोर्स जो जो कि मैंने जावा के लिए बनाया है उसके बारे में बता देता हूँ। सो मेरे कोर्स में आपको टोटल 6 मॉड्यूल मिलने वाले हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में मैंने रियल एग्जाम क्वेश्चन जो कि अगस्त में आया था उसको मैंने दे रखा है। देन मॉड्यूल 3 में आपको 3 सेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं जावा का। देन मॉड्यूल 4 में 100+ एमसीक्यूज मिल जाते हैं। मॉड्यूल 5 में आपको कोडिंग प्रैक्टिस सेट के 2 सेट मिल जाते हैं। एंड मॉड्यूल 6 में आपको 2 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। एंड सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रिपरेशन के लिए। मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि अगस्त साइकिल 2023 में पूछा गया है। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं। सो जावा अगस्त 2023 रियल एग्जाम क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड थ्रू इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इसका आंसर आप गेस कर सकते हो, इंटरफेस रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, इज द रिलेशनशिप और इज अ रिलेशनशिप, कौन सा होगा? सो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस को हम इज अ रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। सो इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन के पार्ट हैं इन जावा। सो ऑप्शन ए है आपका ट्राई, कैच, इफ, एल्स, स्विच। एंड ऑप्शन बी है आपका एक्सेप्शन, थ्रो, कैच, थ्रोज एंड ट्राई। ऑप्शन सी है आपका ट्राई, कैच, फाइनल, थ्रो एंड थ्रोज। एंड ऑप्शन डी है आपका ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली।
सो इसका गाइस राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। द रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू प्रोवाइड प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू व्हाट। सो जो जावा में रैपर क्लास होते हैं वो उसको उसका क्या मैकेनिज्म होता है, प्रिमिटिव को वो ऑब्जेक्ट में करता है एंड ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करता है। सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी प्रिमिटिव, ऑप्शन सी वेरिएबल एंड ऑप्शन डी नॉन प्रिमिटिव। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिमिटिव। सो जो रैपर क्लास का मैकेनिज्म ही है वो आपको कन्वर्ट करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट को वो प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सो यही रैपर क्लास का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। सो आपका एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें कोड स्निपेट दे रखा है आपको, एक मेन क्लास बना रखा है, उसमें आपका पब्लिक स्टैटिक इंट सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें आपका दो वेरिएबल है इंट ए एंड इंट बी एंड इसमें आपका रिटर्न हो रहा है ए प्लस बी का सम। सिमिलरली आपका एक सेकंड फंक्शन है सम नाम का ही, उसमें आपका थ्री वेरिएबल पास हो रहा है एंड उसमें रिटर्न हो रहा है तीनों का सम। एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आपका सम मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट गैस ओवरलोडिंग का है, इसका आप आंसर गैस कर सकते हो। इसमें ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो इसका राइट आंसर होने वाला है गाइस 22 एंड 33 ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो सम है वो दोनों का रिटर्न हो जाएगा एंड 22 एंड 33 विल बी योर आंसर। And then question number 5 guys, which among the following option can be used to make string mutable? So जैसा कि आपको पता ही होगा जावा का जो string object होता है वो immutable होता है, लेकिन उसको हम mutable बना सकते हैं। So उसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए by declaring it as final, ऑप्शन बी wrapping it in a string buffer, ऑप्शन सी applying the mutable modifier, ऑप्शन डी using the const keyword। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रिंग बफर की हेल्प से हम उसको म्यूटेबल बना सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एंड गाइस मैंने अपने कोर्स में इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी आंसर का वो राइट आंसर क्यों है एंड अदर कोई ऑप्शन है तो वो रॉन्ग क्यों है, उससे आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप बाय कर सकते हो एंड अभी फर्स्ट 50 का डिस्काउंट भी चल रहा है। सो आप फर्स्ट 50 कूपन कोड का यूज करके वहां पे आप 50% का डिस्काउंट ले सकते हो एंड आप आसानी से बाय कर सकते हो। वैसे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एलिवेट विंग्स वन के लिए। सो आपका नवंबर साइकिल के लिए लर्निंग कट ऑफ डेट अनाउंस हो गया है जो कि 30th ऑफ सितंबर है। सो नवंबर साइकिल के लिए अगर आप अपियर होना चाहते हो सो आपका जो भी प्री रिक्विजिट है उसको आप कंप्लीट कर लेना 30 सितंबर से पहले पहले। एंड गाइस मैं और भी जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने चैनल पे लाने वाला हूं, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।